भागवत जी का मंगलाचरण का प्रथम श्लोक और मेरी दृष्टिकोण में 18,000 श्लोकों का सार इसी श्लोक में है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद सत धन चित धन आनंद, सत्य है वो, उसका एक नाम सत्य है। और जो ग्रंथ आपके सामने रखा है या जो वांग्मय प्रतिमूर्ति है उसका नाम है सच्चिदानंद। राम कृष्ण ये तो नाम भक्तों ने अपने सुविधा अनुसार रखा है। आपने कई बार कृष्ण जन्मोत्सव में हिस्सा लिया होगा। विद्वानों ने 9 बार स्तुति की, 9 बार सत्य कह के बुलाया। सत्यवतम सत्य परम तत्सत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यायां मृत्य सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य कहकर स्तुति की है। यहाँ कबीर जी ने भी तो कहा है, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आ। सत्य वो है जिसकी धुरी पर पृथ्वी टिकी है। सत्य वो है जिसके प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है। प्रभु आप सत्य ही तो हैं। जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो सब सत्य की धुरी पर टिका है। तभी बाबा गोस्वामी ने एक बात लिखी है, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये दोहा भी प्रमाणित कर रहा है कि संसार में ईश्वर सत्य ही है। इनका दूसरा नाम चित। चित माने तेज, चित माने प्रकाश, जिसके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित हो। तीसरा नाम आनंद। और हमें आनंद मिलता कहाँ है? परमानंद की शरण में। और संसार में क्या मिलता है? संसार में मिलता है सुख।
और सुख का परिणाम होता है दुख। अच्छा, जब कृष्ण जी का जन्म होता है तो सब ये कहते हैं कृष्ण जन्म में कि नंद के आनंद भयो। कोई कहता है नंद के कृष्ण भयो, सब यही कहते हैं नंद के आनंद भयो। जब आनंद का जन्म हुआ तब उसका नाम रखा गया कृष्ण। सत चित आनंद, इनके नाम में 3 वाक्य हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसमें भी 3 काम, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और संहार। कितनी देर में? आंखें पलक झपकती है उतनी देर में संहार, पलक रुकती है इतनी देर में पालन, और पलक उठती है इतनी देर में निर्माण। तो अब इनके 3 स्वरूप भी हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब परिणाम स्वरूप 3 प्रकार की माया है, माया, योग माया, महामाया। माया ब्रह्मा जी के पास सृष्टि का निर्माण, योग माया विष्णु के पास पालन, और महामाया शंकर जी के पास उपसंहार। तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का विनाश करती है। ताप कौन है? दैहिक, दैविक, भौतिक। और श्री कृष्णाय वयं नमः, यहाँ पे श्री के कई अर्थ हैं, पर यहाँ पे जो अर्थ बताया गया है वो है राधा जी। आपने सुना होगा, राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीनी, 3 लोक तारण तरण, सो तेरे आदि। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और बात बात से श्री राधे राधे बोल। कण कण में है, इसलिए राधा जी कृपा करना। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुगदार, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। अरे राधे सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी।
जीनो कजरा बड़ी बड़ी अखियन में जीनो जीनो कजरा बड़ी बड़ी अखियन में जीनो जीनो कजरा पायल गूंज बिहारी पायल गूंज बिहारी गुलाब दे हो बनवारी पायल बिहारी गुलाम तेरो बिहारी सोने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी। श्री राधा जी के चरणों में मेरा कोटि सा नमन प्रणाम नमस्कार। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी की चरण वंदना है। श्री मद् भागवत के प्रथम वक्ता बने यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृतम द्वैपायनो विरहे कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विभिने दुषतम सर्वभूत हृदम मुनिमात तुष्मि। परमहंस अवधूत संस्कार शून्य अजान बाहु जिसने माँ के गर्भ को ही 12 साल मंदिर बना लिया। अजान बाहु मतलब जिसके चलते समय हाथ की मध्यमा उंगली पैर के घुटनों के नीचे तक पहुंचती है। जन्मत ही जग दुख निरख नरा लपेटे अंग भाग चले सुखदेव जी लगे पिताजी संग। दिगंबरम वक्त बीती बिगड़ केसु बिल्कुल दिगंबर भेष केस बिखरे हुए हैं और ये गोलोक धाम से आए हैं। ये राधा जी के दाहिने हाथ पर बैठते थे और राधा जी के गुणगान करते थे। तो राधा जी ने कहा कि अगर तुम कल्याण चाहते हो तो फिर मेरे गुणगान की जगह कृष्ण के गुणगान करो। अब सुखदेव जी ने कहा हम तो जानते नहीं कि कृष्ण है कौन, क्या है कृष्ण। बोली इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा धराधाम पर, भारत की पवित्र भूमि पर जाना पड़ेगा। राधा जी का आदेश मिला और सुखदेव जी चले और इधर नारद जी ने वीणा उठाई। सोचा नारद जी ने कि हमने सबकी लड़ाई कराई है, केवल पार्वती जी और भोलेनाथ को छोड़कर। नारद का मतलब नारद ज्ञानम दताति इति सा नारद। नारद माने ज्ञान भी है और नार माने अज्ञान भी है। जो ज्ञान दे उसे कहते हैं नारद। तो नारद जी वीणा उठाए और कैलाश की ओर चल पड़े। इधर भोलेनाथ जी स्नान करके समाधि में लीन हो गए। माता पार्वती जी ने देखा, ओह गुरु जी आ गए।
माता पार्वती नारद जी को गुरु मानती थी। प्रणाम किया और कहा, गुरु जी विराजिए। गुरु जी ने कहा, माता जी। नारद जी ने कहा, माता जी एक बात बताइए, क्या? कि भोलेनाथ आपसे प्रेम तो करते हैं, पर क्या कोई ऐसी बात है जो आपको भोलेनाथ ने ना बताई हो? माता पार्वती सोचने लगी, कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो नारद जी ने कहा, माता जी एक बात है जो आपको नहीं बताई, क्या? कि भोलेनाथ नृत्य बहुत अच्छा कर लेते हैं। और इतना कह करके नारद जी उधर से चले और तब तक भोलेनाथ जी ने देख लिया। अब भोलेनाथ जी को लगा कि बाबा नारद आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ खुराफात की होगी। तो गए भोलेनाथ माता जी के पास। माता जी ने प्रणाम किया, पर उस तरह से नहीं किया जिस तरह से रोज करती थी। आज उनके प्रणाम में वो प्रेम नहीं था। तो भोलेनाथ ने कहा, माता जी क्या हो गया, कोई बात है? माता जी ने कहा, हाँ। क्या? आपने एक बात मुझसे छुपाई है कि आप नृत्य बहुत अच्छा कर लेते हैं, और ये बात आपने मुझे नहीं बताई। भोलेनाथ ने कहा मुस्कुराते हुए, हाँ देवी, मैं नृत्य तो बहुत अच्छा कर लेता हूँ, पर जो आप सर पे चंद्रमा देख रही है ना, उस चंद्रमा पर अमृत भरा हुआ है और मेरे गले में मुंडमाल पड़ी है, और मैं जरा सा भी नृत्य करूंगा और वो अमृत अगर मुंडमाल पर गिर गई वो तो सारी जीवित हो जाएगी और तुम्हारी सौतन बन जाएगी। तो माता जी ने कहा, नहीं नहीं, आप नृत्य मत करिए। दूसरा दिन आया, भोलेनाथ फिर स्नान किए, फिर समाधि में गए। अब नारद जी ऐसे ही कभी चूकते तो है नहीं। नारद जी गए और माता जी को प्रणाम किया और कहा कि माता आपने प्रश्न किया था? माता जी ने कहा, किया था। उन्होंने कहा कि मेरे गले में जो मुंडमाल पड़ी है वो सब जीवित हो जाएंगी। तो नारद जी ने कहा, माता जी आप यहीं पर चूक गए, ये मुंडमाल किसकी है? तो आपने पूछा? माता जी ने कहा, नहीं पूछा। लग रहा कि आज मैं चूक गई। नारद जी ने कहा, मैं चूकने तो देते ही नहीं किसी को। तो फिर इतना कह करके फिर चल पड़े। भोलेनाथ आए, फिर प्रणाम किया और कहा, माता जी ने भोलेनाथ से, बोली व्यास भगवान की, बोले बांके बिहारीलाल की। भोलेनाथ से कहा, माता जी, माता जी ने प्रश्न किया कि ये जो मुंडमाल पड़ी है वो है किसकी? आपने कहा था कि अमृत डाले, अमृत पड़ जाएगा तो वो सब जीवित हो जाएंगे। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि जब भी आपकी इस धराधाम से जाती है तो आपके जितने भी रूप होते हैं उन सब के मैं मुंडमाल बनाकर अपने गले में डाल लेता हूँ। तो माता जी ने कहा, भोलेनाथ आप? तो भोलेनाथ ने कहा, मैं तो अमर अजर हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता। तो माता जी बोली, स्वामी अब मैं भी नहीं मरना चाहती, ऐसा क्या करूं जिससे मुझे भी ना मरना पड़े? भोलेनाथ ने कहा, तो बैठ जाओ, मेरे पास एक उपाय है। क्या? अमर कथा। माता जी ने आसन लगाया और आसन पर बैठ गए। भोलेनाथ ने कहा, इस अमर कथा को सुनने से पहले मेरी एक शर्त है। क्या? कि कथा को सुनना जब तो आप हुंकारी भरती रहना, क्योंकि मुझे भी लगेगा आप हुंकारी बन रही है तो आप कथा सुन रही हैं, और जहां आपने हुंकारी बंद कर दी तो मैं कथा बंद कर दूंगा। तो
भोलेनाथ ने कथा सुनानी प्रारंभ की। और जैसे ही कृष्ण जन्मोत्सव का समय आया, अब आनंद तो मिलता ही है कथा में। राजन, एक बात हमेशा याद रखना कि कथा जब सुनो तो आंख कभी मत बंद करना। आपने आंख बंद की तो 5 मिनट बाद आपके कान काम करना बंद। इसी कथा से माता जी को मिल रहा था आनंद। माता जी की आंख लग गई। अब सुखदेव जी वहीं पर बैठे थे अंडे को ढूंढ के लेकर। सुखदेव जी ने सोचा अगर हुंकारी नहीं भरी तो भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे। तो सुखदेव जी हुंकारी भरने लगे। यहाँ सुख है क्या? सुख माने तोता। तो हुंकारी भर रहे थे और जैसे ही कथा समाप्त हुई कहा देवी आरती। तो माता जी ने बोला आरती? अभी तो कृष्ण जन्म हुआ ही नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं अरे मैं तो पूरी कथा सुना गया और तुम कह रही हो कि कृष्ण जन्म नहीं हुआ। तो देवी कहती शायद मेरी आंख लग गई थी। तो भोलेनाथ कहते हैं कि अगर तुम्हारी आंख लग गई तो ये कथा किसने सुनी? भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला और देखा कि सुख हुंकारी भर रहा था और इतने में ही त्रिशूल फेंक दिया। अब सुखदेव जी आगे आ गए। सुखदेव जी भाग रहे थे। उस समय वेदव्यास की पत्नी अरड़ी छत पर बाल सुखा रही थी। तब उनको जमाई आ गई और सुखदेव जी महाराज गर्भ के रूप में प्रवेश कर गए। शिव को जब चैतन्यता आई उन्होंने अपना अस्त्र वापस कर लिया। अब अरड़ी के गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्ष रहे हैं। माता जी ने कहा स्वामी मुझे कष्ट हो रहा है, ये बालक जन्म ही नहीं ले रहा है। तो वेदव्यास जी ने कहा बेटा जन्मो, बेटा प्रकट हो। तो सुखदेव जी बोले माता जी पिताजी अगर मैं इस धराधाम पर आ गया तो मैं फिर इस मोह माया में बंध जाऊंगा। तो वेदव्यास जी ने बोला कि नहीं, तुम प्रकटो और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम माया मोह में नहीं पड़ोगे। और सुखदेव जी प्रकट हुए। उन्होंने नरा लपेट लिया। अब वेदव्यास जी तुम मोह माया से बंधे हैं। सुखदेव जी आगे आगे भाग रहे हैं और वेदव्यास जी पीछे पीछे। कुछ महिलाएं निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी निकल गए। महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ा और जैसे ही वेदव्यास निकले महिलाओं ने तुरंत वस्त्र पहन लिए। तो वेदव्यास जी ने कहा देवी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। देवियों ने कहा पूछिए। मेरा पुत्र अभी किशोरावस्था में है और वो अभी यहीं से निकला है और आपने वस्त्र नहीं पहने और मैं जब निकला आपने वस्त्र धारण कर लिए। तो देवी ने कहा कि सुखदेव जी को संसार का समाज का ज्ञान नहीं है और वेदव्यास जी आपको संसार और समाज का ज्ञान है। अब स्त्री है क्या और पुरुष क्या है, उसके सामने पर्दा कैसा। अभी आपको ज्ञान है इसलिए मैंने वस्त्र धारण कर लिए। इतना कहने के बाद भी वेदव्यास जी को ज्ञान नहीं हुआ और थोड़ा आगे बढ़े।
बेटा लौट आओ। तो वृक्षों ने कहा, हे संत भगवान, आप मुझसे शिक्षा लीजिए। क्या? कि मैं पहले फूलता हूँ, फिर फलता हूँ, और जब फल जाता हूँ तो लोग क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं। तो बदले में मैं क्या देता हूँ? फल। अर्थात मुझसे ये शिक्षा लीजिए कि संत का जो भी कार्य है वो समाज के लिए होना चाहिए। अब इनको वेद व्यास जी को ज्ञान हुआ और समाधिस्थ में लग गए। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी के चरणों में नमन, नमस्कार और प्रणाम। इसके बाद आधार बनाया गया नैमिष को। इस नैमिष में सौनकादिक 88,000 मुख आसन पर श्री सौनक जी और उच्च आसन पर श्री सुखदेव जी। सौनक जी ने अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी। महाराज जी, हम अब आपकी शरण में हैं, इसलिए हमें भगवत चर्चा सुनाओ। जिज्ञासा रखी। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभ सूथाख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज जी, ऐसी कोई ज्योति जलाइए, ऐसा तेज जलाइए जिसकी छत्र छाया में जाने से हमारी अज्ञानता का नष्ट हो, जो हमारे कानों को अमृतमय लगे, वो कथा श्रवण कराइए। भक्ति ज्ञान विरागातो, जिसके श्रवण करने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो, वो कथा सुनाइए जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है और वो भी सुलभ हो जाए। कलयुग धर्म ना ज्ञान विवेक हो। कलयुग में ना तो धर्म है, ना ज्ञान, ना विवेक। सूत जी ने कहा, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। बहुत अच्छी बात कही कि कलयुग में ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना विवेक है। इसलिए हम तुम्हारे सामने ज्ञान की ज्योति जलाने जा रहे हैं, जिसकी छत्र छाया में जाने से सारे भय समाप्त, सर्व सिद्धांतों का निचोड़। पर राजन, इस कथा को सुनने के लिए एकत्रित हो जाओ। इस कथा को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना और इस कथा में हमें मिलेगा सत्संग। सत्संग से हमें मिलते हैं साधे। तो कहते हैं, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
अमर प्याले को अमृत में बदलना है।
इस कथा को श्रवण करने से जितनी भी बीमारी होती है वो सब दूर हो जाती है। और क्यों दूर होती है? क्योंकि इस कथा से मिलता है हम सबको प्रसाद। तो एक दिन नारद जी भ्रमण करते जा रहे थे। उन्होंने अन्य तीर्थों का दर्शन किया और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो उन्होंने एक विचित्र सा दृश्य देखा कि एक महिला इवा जंगाओं पर 2 बच्चों को लिए, उम्र बच्चों की और स्थिति वृद्धों की। नारद जी ने देखा, पहले सोचा कि जाए देवी से पूछ रहा देवी क्या हुआ। फिर नारद जी थोड़ी दूर निकले, फिर वापस हो गए। तो उस स्त्री ने देखा और बाबा से कहा, बाबा 1 मिनट रुक जाओ। नारद जी ने पूछा, देवी तुम हो कौन और इतनी दुखी क्यों हो? अपने दुख का कारण बताओ। स्त्री ने कहा, अपना परिचय दिया और कहा, बाबा मैं भक्ति, जन्म गरुड़ देश में हुआ और बड़ी कर्नाटक में हुई। और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और जब हम तीनों चलते चलते वृंदावन में पहुंचे, वृंदा माने तुलसी, तुलसी भक्ति का प्रतीक है। तो जब हम वृंदावन में पहुंचे तो हम तो युवा हो गए, पर ये जो 2 बच्चे आप देख रहे हैं वो भी अभी भी व्रत के समान व्रत पड़े हैं। वृंदावनम पुनः प्राप्ते नवीने सुरूपड़े। वृंदावन में इस नैवन को मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे 2 पुत्र अभी भी मृत के समान पड़े हैं। तो नारद जी ने कहा, देवी जी आप चिंता मत करो, जैसा जैसा मैं कहता जा रहा हूं वैसा करो। क्या? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। केवल भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करो, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। नारद जी ने इसके बाद ज्ञान और वैराग्य के कान में मुंह लगाया और कहा, ज्ञान जागो वैराग्य जागो। कोई असर नहीं हुआ। 2 मिनट आंख खोलकर देखे, फिर उसी मृत अवस्था में पहुंच गए। तो नारद जी के पास जितने भी तार तर्कस थे वो सब उन्होंने उपयोग कर लिए, पर ज्ञान और वैराग्य को कोई फर्क नहीं, चैतन्यता नहीं मिली। तब नारद जी सोच रहे थे कि क्या करें। तो एक आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। अब नारद जी यहाँ सत्कर्म की तलाश में जा रहे हैं। वहीं पर सनकादिक ऋषि आए। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी से कि अगर ज्ञान और वैराग्य को जगाना चाहते हो, इसके लिए तुम करो सत्कर्म। भागवत जी की कथा सुनो। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। तो भगवान जी की कथा का आयोजन कराओ, कथा सुनाओ, क्योंकि इस कथा को सुनने से सारे फंदे कट जाते हैं, जन्म मृत्यु के
सारे बंधन टूट जाते हैं। 7 दिवस के बीच में होगा मरघटवास, सोने सी काया जले कोई न होवे पास। नारद जी ने कहा कि आप कथा की बात कर रहे हो, मैंने इन्हें जगाने के लिए क्या क्या नहीं किया। वेद वेदांत घोषैव गीता पाठ है प्रबोधितम, मैंने उन्हें जगाने के लिए वेद का उद्घोष किया, वेदांत श्रवण कराया, गीता का पाठ किया, और आप कह रहे हो कि भागवत जी की कथा सुनाओ। इदम भागवतम नाम, ये भागवत नाम का ग्रंथ स्वयं भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति उनकी मूर्ति है, उनका उद्भव उद्गम विकास भक्ति ज्ञान विरागाणा, उसका उद्भव भी भक्ति ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करने के लिए हुआ है, इसलिए कथा सुनाओ। तो परिणाम स्वरूप गंगा द्वार समीपे तू तट मानंद नामिकम, गंगा जी के किनारे आनंद नाम का तट है। आपको मालूम है आनंद नाम का तट है कहाँ? हरिद्वार में। लेकिन विद्वानों ने हरिद्वार नहीं लिखा, फिर क्या लिखा? गंगा द्वार। हरिद्वार क्यों नहीं लिखा? वेदव्यास जी ने सोचा कि 2 संप्रदाय विशेष है, शैव और वैष्णवो। शैव माने हरि, वैष्णवो माने हरि। तो कहीं शैव और वैष्णवों के बीच विवाद ना हो जाए, इसलिए गंगा द्वार। और इस आनंद के तट पर सनकादिक ऋषि शरद कुमार जी वक्ता बने और देवर्षि नारद श्रोता। कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ, साप्ताहिक अनुष्ठान। अब इस अनुष्ठान में 2 विशेष बात है, 2 मुख्य बात है। क्या? कि इस कथा को सुनने के लिए श्रोता कहां से आए, कौन से श्रोता है? सूत जी कह रहे हैं कि यही तो श्रीमद् भागवत की कथा। भृगुड़ वशिष्ठ चवनस्य गौतमो मेवा तिथिर देवल देवरात। वो श्रोता साधारण नहीं थे, फिर भृगुड़ वशिष्ठ चवनस्य गौतम। हमारे आपके जैसे कामी विषयी लोभी कंपट नहीं, कैसे थे? सर्वश्रेष्ठ संत, क्योंकि ये कथा साधारण नहीं है। ये कथा इतनी आसानी से नहीं मिलती। अब इसलिए इस कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े संत आए और कथा का धीरे धीरे साप्ताहिक दूसरा अनुष्ठान, दूसरा दिन जिनके लिए कथा का आयोजन किया गया, जिनके कल्याण के लिए कथा हो रही है, वो मुख्य श्रोता है कहाँ? याद है ना, आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वृंदावनम। वो श्रोता कहाँ है? वृंदावन में, यमुना जी के किनारे। और कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में, गंगा जी के किनारे। कथा कैसे सुन रहे हैं वही नियम लागू हो रहा है। सावय मनः कृष्ण पदार विंदयो। शरीर कहीं भी रहे लेकिन मन को हमेशा भगवान के चरणों में ही लगाना चाहिए। और धीरे धीरे अनुष्ठान के दिन बीतते गए
और जैसे ही सातवें दिन कथा का विश्राम हुआ, महात्माओं एक आश्चर्य हो गया। बनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। जैसे ही सातवें दिन कथा का विश्राम हुआ, महात्माओं एक तेज पुण्य प्रकाश प्रकट हो गया, कोटि सूर्य समप्रभा। ऐसा तेज था जैसे लग रहा था कि उस तेज के मध्य में करोड़ों सूर्य हो। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। और करोड़ों सूर्य के मध्य में घनश्यामा श्याम वर्ण, ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य के मध्य में चंद्रमा प्रकट हो गया। और हमारे बिहारी जी है कैसे? नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजू कंजारुण। हमारे ठाकुर जी के शरीर का एक एक अंग कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है, कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल है। इसलिए कुंती ने भी लिखा है, नमः पंकज नेत्राय। पंकज माने कमल, जिनकी आंखें कमल के समान है। एक एक अंग चतुर्भुजी के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता आ गई। इन्होंने वही नृत्य करना प्रारंभ कर दिया और प्रार्थना की, ठाकुर जी जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब नृत्य कर रहे हो, कह रहे हैं जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार आपके हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार
एक आशीर्वाद भागवत के एक श्लोक में तुम्हारा निवास हो जाए। जहां भी आज के बाद भागवत जी का कथा का गायन हो, उस पांडाल में भक्ति ज्ञान वैराग्य तुम्हारा नृत्य हो। और यहाँ पर भागवत दर्शन करने के लिए सुखदेव महाराज भी आए। अब चर्चा उठी कि इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है। पहले ये जान लो कि भक्ति है क्या। भक्ति है हृदय, और जब भक्ति हृदय में नाचती है तभी तो सत्संग मिलता है। और जब हृदय में चैतन्यता होती है उससे मिलते हैं संत। और जब संत मिला तो संत से हमें क्या मिलता है? सत्संग। और सत्संग से पैदा होता है ज्ञान। सत्संग से ज्ञान पैदा होता है। और भक्ति के पुत्र का नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। आप कहीं भी सत्संग करें तो उस सत्संग से 3 बातें निकलती है। क्या? पहली बात, आने वाले को जाना है, ये बात निश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर। और कोई हाथी चढ़ चला, कोई बांधा गया जंजीर। और दूसरी बात, मुट्ठी बांधकर आए हो प्रेमी जगत के बीच, ना लादे लिए आए हो और ना लादे लिए जाओगे। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे कमा रहा है, जो भी यहाँ पे है वो साथ में ले जाए। तो कुछ ऐसा काम करो कि जिससे लोग याद रखें, लोग याद करें जाने के बाद। अरे हम जी रहे हैं ऐसे जैसे मरेंगे नहीं, और प्यारे एक दिन मर गए ऐसे जैसे जिए ही नहीं। और तीसरी बात, जो भी कमाया तूने वो दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कब उम्र निकल जाती पता नहीं चलता। तो जो कल था वो आज नहीं, और जो आज था वो कल नहीं। राजन एक इतिहास सुना रहे हैं आपको, बहुत पुराना है, जिसके श्रवण करने से मात्र से यस श्रवेण मात्रेठा पाप हानि प्रजायते। जिस इतिहास को श्रवण करने से तुम्हारे सारे पापों का विनाश हो जाएगा। गो कवड़ो व्याख्यान। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्, यस्य श्रवेण मात्रेठा पापहानि प्रजायते।
मथुरा नदी के किनारे उत्तम नाम का एक नगर था। उत्तम नगर के नाम में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आत्मदेव, और आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली। इस पृथ्वी पर वही सुख है कहाँ? जहाँ गृहस्थ जीवन में सुख है, जहाँ पति पत्नी के विचार मिल जाए। आत्मदेव का गृहस्थ तो था, पर पत्नी कैसी थी? कर्कशा। आपस में मिल नहीं रहे थे। परिणाम क्या हुआ? ना पीवा पुत्रो ना पीवा पुत्री तत्चिंता तुरोमृषम। ये निसंतान थे। तो आत्मदेव ने सोचा कि निसंतान से अच्छा है कि मैं भगवत भजन करूं। तो एक दिन ये दुखी होकर के घर को त्याग करके चले आए। सोच रहे ऐसी पत्नी के रहने से अच्छा है मैं निपुत्र भी हूं, तो क्यों ना भगवत भजन करूं। दोपहर हो गई, जा रहे थे तो इनको प्यास लगी। एक किनारे सरोवर के पास पहुंचे और अंजलि में जैसे ही जल लिया, मन में विचार आ गया कि अगर मेरा पुत्र होता तो मुझे घर न छोड़ना पड़ता। जैसे ही मन में ये विचार आया, वहां एक सन्यासी जी आ गए। पूछा, महाराज जी क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? आत्मदेव ने कहा, महाराज जी मैं निपुत्र हूं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। फिर दुख इस बात का है कि पता नहीं किन पापों के जन्मों का उदय हो गया है। सन्यासी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम पुत्र लेकर के करोगे क्या? तो आत्मदेव ने कहा, नाम बढ़ाएगा, बड़े प्यार से बढ़ाएगा। अच्छा, पिता होते हैं, पुत्र जब छोटा होता है तो पुत्र कहता है कि पिताजी घोड़ा बनो, तो पिताजी घोड़ा बन जाते हैं और पुत्र उन्हीं के ऊपर बैठ करके चलता है। और पिताजी बड़े प्यार से कहते हैं, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरे जग का राज दुलारा। अरे ये बताओ कि तुमने कितना नाम किया है? बच्चे से उम्मीद कर रहे हो कि नाम बढ़ाएगा। तो वैराग्य बहुत देर में नहीं आता है, 1 मिनट में आ जाता है। और अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। एक लाइन और सुना है, अन्यथा मत लेना, शुद्ध फिल्मी गीत है, बस अर्थ अच्छा लगाना। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई नहीं किसी का झूठे नाते हैं, नातों का क्या।
कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो आत्मदेव ने कहा कि तुम सन्यासी हो, आप क्या जानो पुत्र का मोह, क्या होता है पुत्र। सन्यासी ने कहा देखो एक बात समझ लो, क्या एक दो जन्म नहीं, 7 जन्म तक तेरी कोई संतानें नहीं होंगी। आत्मदेव ने कहा स्वामी अगर आप चाहें तो ये विधि आप बदल सकते हैं, विधि का विधान पलट सकते हैं। तो महात्मा जी को दया आ गई, एक फल दे दिया और कहा जाओ देव, जाओ आत्मदेव, जा करके ये फल देवी जी को खिला देना, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब देवी चूंकि कर्कशा थी तो आत्मदेव ने फल तो दिया, पर अब ये सोच रही थी कि अगर मैंने इस फल को खा लिया तो मैंने सुना है कि 9 मास तक कष्ट झेलना पड़ेगा, और कहीं मैं कमरे में लेटी हुई और वहीं आग लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। ऐसे पुत्र से अच्छा है कि मैं ये फल ना खाऊं। वहीं तब तक एक बहन जी आ गई। बहन जी ने कहा देवी क्या हुआ। तो धुंधकारी ने सारी बात बताई और वो फल बहन जी ने ले लिया और कहा कि मैं ये फल गाय को खिला देती हूँ और मेरे कुछ महीने बाद पुत्र होगा, वो पुत्र तुम मंगवा लेना। तो उस महिला के पुत्र हुआ और धुंधकारी ने मंगवा लिया और जो फल दिया था वो गाय को खिला दिया। तो उसने अपने पति को बताया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, उनको ये रहस्य नहीं जानते थे। तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, आचार्यों को बुलाया और इसका नाम आचार्यों ने रखा सीताराम। धुंधकारी ने कहा सीताराम, अरे ये तो बहुत पुराना नाम है। तो आचार्यों ने कहा इस नाम को लेने से तुम्हारे जीवन में जो दुख है वो नष्ट हो जाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सब लोग कहिए ताली के साथ, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और गाइए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
चलेगा, नया नाम ढूंढो। पुराना नाम रख दिया उसी में ही। तो वहीं उसी में ही एक बैठा था पंडित, विद्वान पंडित। उसने एक दो पत्रा के पन्ने हिलाए, पलटे, इधर उधर देखा तो बोला, इसका नाम धुंधकारी। धुंधली ने तुरंत ही कहा, आहा, तुम ही विद्वान पंडित हो, धुंधली से धुंधकारी ही तो होगा। विद्वानों ने इसका नाम धुंधकारी रख दिया। बड़ा हुआ, जब 3 महीने का हुआ तब फल से गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। सर्वांगम सुंदरम दिव्यम, ये संत के प्रसाद से पैदा हुआ, इसलिए निर्मलम कनक प्रभम, जिसका एक एक अंग दिव्य निर्मल पवित्र था। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, कान गाय के समान थे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया गोकर्ण। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। खल माने दुष्ट, और अगर बहुवचन का प्रयोग किया जाए तो महाखला। दुष्टों में भी प्रथम श्रेणी का दुष्ट। कैसा था? बच्चे खेलते थे तो उनको गिरा देता था, सर भिड़ा देता था एक दूसरे का, और वही धुंधकारी ताली बजाकर हंसता था। आत्मदेव के पास उलाहने आने लगे, शिकायतें आने लगी, तो आत्मदेव ने सोचा, ऐसे पुत्र से तो अच्छा है कि पुत्र ही ना होता तो तब ठीक गया। 24 घंटे में ऐसा कोई समय नहीं था जहां शिकायतें ना आती हो। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदन करने लगे। वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है, वो भी श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी कहता है। गोकर्ण ने पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, कारण बताइए। तो पिता ने कहा, गोकर्ण, मेरे जीवन के कल्याण का उपाय बताओ, मेरा कल्याण कैसे हो। मैं जान गया कि इस संसार में कोई नहीं है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी कल्याण हो जाएगा अगर जिस दिन आप भगवान के श्री चरणों में लग जाएंगे। बाड़ी गुणानु कथने श्रवणों कथाया। मेरे कहने का मतलब है, आप आज तक आपने जितने पाप किए और भगवत कथा सुनी, तो आज से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ज्यादा कुछ ना कर सको तो पिताजी, श्री कृष्ण माप नियतम, भक्ति भाव श्रद्धा समर्पण से क्या करो, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ ही कर लो। भगवान के पूर्ण जीवन का इतिहास पढ़ लो, केवल श्रद्धा समर्पण से समर्पण कर दो अपने आप को। तो आत्मदेव ने श्रीमद् भागवत का पाठ किया और पाठ करके भगवान धाम को प्राप्त हो गया। जब धाम को प्राप्त हुए तो धुंधकारी के अंदर 4 चीजें आ गई। पिता की अनुपस्थिति में जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, चरित्र का पतन कर लिया, माँ ने वेश्याओं का साथ कर लिया। और क्योंकि पैतृक संपत्ति कब तक साथ देगी,
धन सारा नष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप धुंधकारी ने अपनी माता को लातों से पीटना शुरू किया। होश नहीं रहा, धुंधली का अपमान हो गया तो धुंधली ने कुएं में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी की, वेश्याओं को दिया और वेश्याओं ने भोजन कराकर सुला दिया। रात में रस्सी से बांधा और इसे भी मार दिया। इसका मतलब ये है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। अगर तुम किसी की मृत्यु करोगे तो तुम्हारी भी मृत्यु होगी। तो वेश्याओं ने भी धुंधकारी को मार दिया। गोकर्ण को जब पता चला तो गया जी में श्राद्ध कराया। गोकर्ण लौट करके आया, महल में सो गया। अचानक इनकी आंख खुल गई, भिन्न भिन्न रूप दिखाई दिए। गोकर्ण ने कहा, कौन हो तुम? भूत प्रेत राक्षस यक्ष। आवाज आई, अहम भ्राता, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी? अरे हमने तुम्हारे लिए तो श्राद्ध करा दिया, पूजन पाठ किया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी फूट फूट कर रोने लगा। कहा, भैया गया श्राद्ध। भैया गोकर्ण, एक बार नहीं सैकड़ों बार भी आप गया जी जाकर पिंडदान श्राद्ध पूजन करेंगे, तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि ये मात्र पितृद्रोही है। और भगवान उसे कैसे पार लगा दे जिसके लिए स्वयं राम जी ने कहा है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो तुम्हार चरण अनुरागी, नैमिष के एक विद्वान ने लिखा, उस अभागे की कितनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा के रहते कुआं ढूंढता। जिसके माता पिता घर में मौजूद है उसका तीर्थ में जाना मुनासिब नहीं। आप घर में माता पिता का अपमान करें और जा करके मंदिर में पूजा करें तो क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? अगर आप माता पिता की सेवा करेंगे तब आप भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। या मेरा दूसरा मत है कि इनका उद्धार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि धुंधकारी के कुल का तो पता ही नहीं। तो अब गोकर्ण ने दूसरे दिन भगवान भास्कर का रथ रोक दिया और जब सूर्य भगवान का रथ रोका तो वो प्रकट हो गए। गोकर्ण ने कहा, मुझे अपने भाई का उद्धार करना है। सूर्य भगवान ने कहा कि गोकर्ण, अपने भाई का अगर कल्याण चाहते हो तो भागवत जी की कथा सुनो, इससे सद्गति हो जाएगी। और कैसे बोले, भगवान के नाम में अगर चंदन की तरह सीलता है तो भगवान के नाम में अग्नि की तरह दहकता भी है। भगवान जी की कथा में दहकता है कि अच्छे बुरे सबको ताड़ती है।
तो गोकर्ण स्वयं वक्ता बने, एक ब्राह्मण को श्रोता बनाया और एक सुंदर पांडाल का निर्माण किया। धुंधकारी भटक रहा था, एक सात गांठ का बांस था, उसी के अंदर बैठ गया और भगवान जी की कथा सुनने लगा एकाग्र होकर। पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो पहली गांठ फट गई। 7 दिन की कथा में उन बांस के 7 गांठ को फट गए। धुंधकारी का रूप परिवर्तित हो गया, देव रूप में प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, धुंधकारी उस विमान पर बैठ गया। और जैसे ही गोलोक के लिए चला, गोकर्ण ने एक प्रश्न कर दिया। भगवान के पार्षदों से बोले, महाराज जी, क्या परमात्मा भी पक्षपात करता है? क्यों? बोले, कथा तो सबने सुनी और विमान एक ही आया। भगवान के पार्षदों ने कहा, नहीं गोकर्ण, कथा तो सबने सुनी, लेकिन विचार सबके अलग अलग है। कभी भी विचार किसी के एक नहीं हो सकते, तो श्रवण में भेद है। अब विमान का मतलब क्या है? भगवान की कथा सुनने के बाद जिसके जीवन का पता चल जाए अभिमान, तो प्यारे समझ लेना मिल गया उसे विमान। क्या हो तुम? तेरी सत्ता के बिना, अरे मान लो कि उसकी सत्ता के बिना कुछ नहीं होता। और कहिए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
बैठा, आवाज आई, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है वो श्रीमद् भागवत की अमर कथा जो प्रेत की पीड़ा का भी विनाश कर देती है। भगवान के धाम चला गया। अब गोकर्ण जी ने पुनः भागवत जी की कथा का आयोजन किया और दूसरे दिन आयोजन में जितने भी श्रोता थे सबके लिए विमान आ गया और वक्ता के लिए स्वयं गोविंद आया, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। अब जब भक्त के वश में है तो भक्त को लेने स्वयं भगवान आए। गोविंद और गोकर्ण एक साथ एक विमान पर बैठे, आगे आगे भक्त और भगवान पीछे पीछे। श्रोता विमान पर बैठे और भगवान के धाम चले गए। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। इतनी जोर से बोलोगे? अरे एक बार दम तो लगाओ कि आई ब्लॉक तक आवाज पहुंच जाए। जय बोलो कृष्ण भगवान की। अब एक मिनट जरा यहाँ विचार करिए। गोकर्ण, उत्तम नगर, तुंगभद्रा, आत्मदेव है क्या? मैंने याद होगा बताया था 12 स्कंद, माने हमारे आपके शरीर के 12 अंग हैं और 12 अंग ही भागवत के 12 स्कंद हैं। तो ये भागवत जी की कथा कहीं बाहर नहीं है। तुंगभद्रा, तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण। यही ये शरीर है उत्तम। इस उत्तम नगर में रहते हुए प्राणी अगर चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन अवरोध किस बात का? धुंधली। धुंधली माने वासना। उस समय अगर आपने अपनाया गोकर्ण, उस समय अपने कान को भगवान की कथा में लगा दिया तो जितनी भी भूख है सब मिट जाएगी और ये 7 गांठ का बास मर जाएगा। और ये बात ना मानो तो एक 7 गांठ का बास और है। स्त्री आ सकती, पुत्र आ सकती, धन आ सकती और ग्रह आ सकती। ये जो 7 गांठ का बास है ये आसक्तियां है। और एक 7 गांठ का बास और है। कौन सा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। जो माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है वो भगवान को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं शिखंडी श्लोक में, असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिना क्षरार्थे क्षेमार्थे क्षरार्थे क्षेमार्थे पिबत सुख गाथा कुल सुधा किमर्थे व्यर्थे भो मृगत कुपधे कुत स्थित कथेन परिचित सत साक्षी। परिचित इस बात का साक्षी है। परिचित तत् साक्षी यथ वर्ण गति मुक्ति युक्ति कथने। जो
जो कह रहा है कि मैंने जब भागवत जी की कथा सुनी तो मुझे मुक्ति रूपी गति प्राप्त हो गई। अब हम क्या करें? पीवत सुख गाथा कुल सुधा, फिर क्यों ना क्षण प्रतिक्षण जब समय मिले इसे सुने। और इसे सुनने की कोई उम्र नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा था, कल बताया था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और जब ये तन बड़े भाग्य से मिला है तो इस तन को हम लगाए भगवान के श्री चरणों में। परमात्मा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कामना करो। परमात्मा ने कभी अपने भक्तों से ये नहीं कहा कि तुम कर्म ना करो। फिर भगवान ने जो संदेश दिया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विवीयते असुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मवादित पद्धते। भगवान ने बाबा नंद से गिरिराज पूजन के समय कहा, बाबा इंद्र वर्षा करेगा ये सोचना कायरों का काम है। केवल भारत भूमि ऐसी भूमि है जो कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि भारत में नर्तन कर्म योगी है। और जब कर्म योनि कर्म भूमि पर आए तो कर्म करना ही चाहिए, लेकिन कर्म करने के बाद एक वाक्य जरूर बोले, ओम ब्रह्मात्मनम अस्तु। गलती हम आप कहाँ करते हैं कि जितना अच्छा करते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि मनुष्य तन मिलता कब है, जब 50% पाप और जब 50% पुण्य ये दोनों बराबर हो जाए तब मिलता है ये शरीर। अब ये शरीर मिला तो हम चाहे तो इसे पाप में लगा लें और चाहे तो पुण्य में लगा लें। इस कथा को सुनना ही हमारा आपका धर्म है। और वैदिक परंपरा है जो हमारे वेदों से ज्ञान दिया गया है। वेदस्व स्वरूप नारायण, नारायण स्वरूप वेद। और वेद से जो हमें मिलता है उसके अनुकूल आचरण करना ही धर्म है। और अगर उसके अनुकूल आचरण करोगे फिर वो है अधर्म। वो अगर हमने अनुकूल प्रतिकूल आचरण किया तो फिर 83,99,999 योनियां हैं। और अगर हम वैदिक व्यवस्था के अनुकूल चले तो फिर हमारे आने के लिए खुलते हैं मुक्ति के दरवाजे। मुक्ति का मतलब क्या है? किसी बंधन से टूटना, किसी बंधन से छूटना ही मुक्ति है। और हमारे आपके लिए केवल दो ही बंधन है। पहला बंधन महाभारत में प्रमाणित किया गया है। हमारे आपके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु के समय तक एक ही बंधन है, कामना का। केवल एक ही काम करें। एक कवि ने लिखा है, जग में जन्मे जब बाल भये तब एक रही सुध भोजन की। जब हम इस संसार में आए और जब बाल्यावस्था में गए तब केवल एक कामना की, भोजन की। फिर लोग क्या कहते हैं? फिर लोग कहे सन की। तो पहला वरदान कामना का।
जिस दिन हम कामना के बंधन को तोड़ देंगे उस दिन हम कामना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और जिस दिन कामनाओं का दमन हो जाएगा उस दिन हमें परमात्मा को कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कण कण में है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ना हो। तो हमें मन को मंदिर बनाना चाहिए, और जब मन को मंदिर बना लेंगे फिर कहा गया है, एक कवि ने कहा, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल
तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी कल वृक्ष की डाल पर एक पक्षी बैठा है जिसका नाम है सुख। सुख माने तोता, सुख माने तोता। दोनों विधाओं से ये निश्चित है कि सुख के द्वारा जिसमें चोट लगा दी जाए वो उस वृक्ष को मीठा कर देता है। वेद रूपी कल्प वृक्ष की डाल पर सुखदेव जी महाराज जी ने जिस भी फल पर चोट लगा दी वो फल मीठा हो गया। तो इसलिए पीवर पियो, जब भी जहां भी मौका मिले उसको पियो। सौनक जी ने कहा, महाराज जी आपने बहुत सुंदर चर्चा की है। यानी वेद विधान श्रेष्ठो भगवान वाद नारायण अन्य चामुनयासुत परावर विदो विदु। लेकिन हमारी स्थिति तो विषम हो गई। क्या हुआ महाराज जी? मेरी स्थिति ऐसी हो गई जैसे जेठ का थका हुआ पथिक, और आपने उसे जल तो दिया और आधा दिया। उसी प्रकार आपने जो मुझे ज्ञान दिया है इससे हमारे मन में और जिज्ञासा पैदा हो गई। इसलिए महाराज जी मेरे 6 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, मनुष्य के परम कल्याण का साधन क्या है? दूसरा प्रश्न, हिंदू धर्म में बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत देवी देवता हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं कि किनकी पूजा करें, किनको पढ़ें। माने जो शास्त्रों में वर्णित है इसका सार क्या है? मेरा तीसरा प्रश्न, वो अजन्मा है, अविनाशी है, फिर उसका जन्म कैसे हुआ, वो पैदा कैसे हुआ? महाराज जी मेरा चौथा प्रश्न, अगर वो धराधाम पर आए तो कितने स्वरूपों में आए? जब वो अनाम है तो फिर उसका नाम कैसे पड़ा? मेरा पांचवा प्रश्न, भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है श्री कृष्ण जी का। तो महाराज जी हम जानना चाहते हैं कि वसुदेव और देवकी की भक्ति से भगवान वासुदेव बन करके आए। इनके जन्मोत्सव का वृत्तांत, इनके जन्मोत्सव का सुंदर वृत्तांत। महाराज जी मेरा छठा और आखिरी प्रश्न, कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो कलयुग आ गया। कृष्ण ने परम धाम गमन करते ही इस धराधाम पर कलयुग प्रवेश कर गया, और जब कलयुग प्रवेश कर गया तो कलयुग में ना तो धर्म है, ना ज्ञान, ना वैराग्य और ना ही, तो फिर धर्म की गति क्या होगी? धर्म की रक्षा किसने की? धर्म की सुरक्षा कैसे हुई? इसलिए ये 6 प्रश्न हैं। उसमें से महाराज जी मेरा पहला प्रश्न कि मनुष्य के परम कल्याण का साधन क्या है? सूत जी ने कहा, मनुष्य के परम कल्याण का साधन है केवल निर्विकल्प भक्ति, निर्विवाद, निश्चल, निष्कपट भक्ति। कौन सी भक्ति? जिस भक्ति में कोई कामना ना हो, कामना रहित हो। और जब कामना रहित निष्काम भक्ति करेंगे तो निश्चित उनका कल्याण होगा।
और महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न कि हिंदू धर्म में बहुत से ग्रंथ है, किस ग्रंथ को पढ़े किसको ना पढ़े। आप सब कुछ पढ़े, जो भी आपको मिले उसे पढ़े, जो सामने मिल जाए उसे सुने, और तुम्हें जो अच्छा लगे उसको अपना इष्ट मान ले। आप शिव पुराण पढ़े तो शिव जी को इष्ट माने, भागवत पढ़े तो कृष्ण जी को माने, लेकिन उसमें से अगर आपको शंकर जी प्यारे लगे तो आप शंकर जी को इष्ट बनाएं, राम जी अच्छे लगे तो राम जी को इष्ट बनाएं। और दूसरी बात, मंदिर हमेशा घर से दूर होना चाहिए। जितना दूर होगा उतनी हमारे आपके अंदर श्रद्धा ज्यादा होगी। और मंदिर के अंदर कई देवी देवता नहीं होने चाहिए। महाराज जी मेरा तीसरा प्रश्न, वो अजन्मा है तो जन्मा कैसे? सबसे पहले तो बाबा गोस्वामी जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया और उन्होंने लिखा, परम स्वतंत्र ना तेरे पर कोई, परम स्वतंत्र सत्ता है, और परम सत्ता होने के कारण उसे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। तो फिर जन्मता कब है? बोले, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अगम अभिमानी, बाढ़े असुर अधर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि के बाण की गरज पीरा, हरि के बाण की सर्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, प्रभु तब तब आते हैं जब अधर्म बढ़ता है। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापना, जब जब अधर्म बढ़ता है तब वो धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम पर आता है। और जब वो आता है तो कल हम आप चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा के नाम भक्त की सुविधा अनुसार रखता है। तो भगवान कृष्ण गए तो धर्म की रक्षा कैसे हुई? इसके लिए तुम्हें परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर श्रवण करना चाहिए, जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। सुख जी ने कहा, महाराज सुनाइए। उसको सुनने से पहले जरा विचार करो कि आखिर ये है क्या, श्रीमद् भागवत कथा है क्या। इसको पता करने से तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसे जानना बहुत जरूरी है।
और भागवत मन को शांति देने वाली समस्त बीमारियों की एक औषधि है, एक दवा है। दैहिक दैविक मानसिक चाहे होए भव की व्यथा, और सब लोगन की औषधि एक है श्रीमद् भागवती कथा। समस्त बीमारियों की औषधि है ये। इसलिए इसको किसने लिखा, क्यों लिखा, इसके लिखने का उद्देश्य क्या है, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए। इसके बाद हमें कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि बिन जाने ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और बिना प्रीत ना भक्ति तराई, बिन खग पति जल की बिनाई। तो भागवत में वर्णमाला के 4 अक्षर भ, ग, व और ता। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, और वा माने वैराग्य। जब आपके अंदर भक्ति होगी, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, तो भागवत जी की अंतिम जो गति है ता, त्याग। जब एक मनुष्य के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य की पराकाष्ठा होगी, तब अपने आप उसके अंदर पैदा होगा त्याग, और त्याग हमारे आपके लिए मुक्ति का एक साधन है। यहाँ भागवत जी का दूसरा मतलब है भागवतस्य सर्वलोकेषु गतिर्तस्य अलौकिकी, और वर्णम सर्वशास्त्रेषु तदश्याम भवाम कुदो। भा प्रकाश का सूचक है, तब वह निश्चित भव सागर से पार हो जाता है, जिसका लेखन वेद व्यास जी ने द्वापर युग के तृतीय चरण में सांप्रास नाम के आश्रम पर देवर्षि नारद की प्रेरणा से किया, और इन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को इस कथा को श्रवण कराया। और यही कथा हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। गाते हैं 2 बार नाम, इसके बाद आरती। गाते हैं 2 बार नाम, इसके बाद ये मेरे पिताजी हैं, और आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो इसका सारा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस ऊंचाई तक पहुंचूंगी। तो गाते हैं 2 बार नाम। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, छोटा सा परिवार हरि आ जाओ